फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो फिर से आपके आईसीएसई क्लास 10th के मैथ का चैप्टर बैंकिंग पर आधारित है। आज का ये चैप्टर ये बैंकिंग है, ये आपके आईसीएसई क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और इसमें बस एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, ओनली वन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। ओके, ये आपके एसएससी क्लास 10 का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का नाम है बैंकिंग और ये क्लास 10th मैथ का आईसीएसई का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप कभी नोट या ध्यान दिया, अभी अगर आप कभी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो उस डिपॉजिट पैसे को, ठीक है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले तो होता था कि आपने 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ओके, 1 लाख रुपये आपने डिपॉजिट किया। अब आफ्टर डिपॉजिट इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 ईयर के बाद कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इस चैप्टर में बैंकिंग में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किस पर मंथ पर। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो पर मंथ पैसा जमा करते हैं, तो उसमें या फिर यूँ कहें तो उनमें किस तरह से पैसा का डिपॉजिट करने के बाद इंटरेस्ट लगेगा। ओके, उसमें किस तरह से लगेगा, तो हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं आज। जैसे अब वो चीज़ समझने के लिए पहले हम ये बात करेंगे कि आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, यूँ कहे तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का, आपको एसआई का फॉर्मूला पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, कि क्या होता था, PRT/100। ठीक है, ये कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। P आपका क्या है, P हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और R है इंटरेस्ट, T है आपका टाइम और डिवाइड बाई 100। ओके, ये डिवाइड बाई 100 R/100 होता है, नहीं R परसेंटेज में होता है ना इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में होता है, इसलिए अब हम बात करेंगे, ये आपको ध्यान होगा। अब बात करेंगे हम लोग से, मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी नंबर्स को 10 तक को प्लस करके दिखाइए कितना आंसर आएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, ऐसे ही प्लस करेंगे ना, तो सभी का ऐड करने के बाद कितना आएगा, 55 आएगा। ओके, ये 55 आया। सेम ऐसे ही अगर आप एक अमाउंट, ठीक है, अगर मान लिया आप 100 रुपया ले लेते हैं, 100 रुपये आप कंसीडर करके आप पर मंथ 100 रुपये जमा करते हैं किसी बैंक में, कब तक जमा करते हैं, 12 महीने तक। ठीक है, तो यहाँ पे 100 1 प्लस दूसरा महीना प्लस तीसरा महीना प्लस चौथा या 4 5 12 मंथ तक आप जमा किए, तब ये पैसा जोड़ के कितना होगा, 55 × 100 इतना आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, ये होता है n+1/2। n क्या है, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, n = नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ। तो ये हमें निकालना कैसे होगा। ओके, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल फिर से बता दूं, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ यहाँ पे 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 10 तक का, तो n = कितना है, 10 है। तो फॉर्मूला के साथ क्या हो जाएगा हमारा, n+1/2, n की वैल्यू 10 इंटू ये हो जाएगा 11/2, कट करेंगे 5, कितना आएगा, 55 आ गया आंसर हमारा। तो इसी बेस पे आधारित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पुटअप करने से पहले आपको एक चीज़ और जानना है, जब हम यहाँ पे आपका पर मंथ लेके चल रहे हैं, ये पर मंथ हमारा है, तो हमारा रेट भी आपका, यहाँ पे रेट हमारा क्या था, ईयरली था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ईयरली पर मंथ लेके चलेंगे, क्योंकि भाई हर महीने आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो एक महीने का इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, ऐड होगा उसमें। तो R जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है हमारा, पर मंथ भी होगा। तो पर मंथ होगा, अगर R इंटरेस्ट है तो पर मंथ में डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, R/12%। ठीक, अब हमारा जो SI का फॉर्मूला है उसी में हम इसको पुटअप कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, P वैसे ही रहेगा, ठीक है, और N यानी टाइम, ये हमारा T है टोटल टाइम, इसको पुटअप करेंगे तो ये जाएगा n+1/2। ओके, हो गया। उसके बाद R/12% है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं SI = P n+1/2 इंटू R/12 इंटू 100। ठीक, या यूँ कहें तो फाइनल आंसर आपको, फाइनल फार्मूला आपको मिलेगा P, ठीक है, फाइनल मिलेगा फार्मूला आपको P × n+1
बाई 2 इंटू 12, ये 12 को मैंने इसके साथ रख दिया और इंटू R बाई 100। ये हमारा है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आप कोई अमाउंट या कोई पर्सन पर मंथ किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यही फार्मूला बस आपको याद करके रखना है, इसी फार्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, आपको मैंने जो ये फार्मूला बताया ना, ये सिर्फ इंटरेस्ट निकालने का है, मतलब 12 महीनों में कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन पैसा कितना जमा होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। जैसे अगर किस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि कोई पर्सन, एनी पर्सन 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ जमा करता है, कितने मंथ तक आपका बोला 18 मंथ, या फिर आपसे कहा गया 1.5 ईयर, ठीक है। तो टोटल 18 महीने में कितना पैसा जमा किया, 18 इंटू 100, तो कितना होगा 1800 रुपीज़ ने जमा किया। तो ये हमारा तो डिपॉजिट अमाउंट हो गया, ये हमारा डिपॉजिट अमाउंट हो गया। तो इस डिपॉजिट अमाउंट पे हमारा पर मंथ जो 100 जमा हो रहा है उस पर हमारा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसी पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन मैं यहाँ से पुटअप करता हूँ, है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। ऋषि हैज़ अ cumulative time deposit account in Bank of Baroda. He deposit 200 पर मंथ। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो गया, 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर अ पीरियडिक ऑफ 3 ईयर्स। टाइम हमारा कितना हो गया, 3 ईयर। इसको मंथ में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12, 36 मंथ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इफ़ द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट 8,088 रुपीज़। मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलता है, आफ्टर मैच्योरिटी पर उनको मिलता है 8,088 रुपीज़। ओके, मैच्योरिटी का मतलब ये होगा कि फाइनल अमाउंट उनको, मतलब 3 साल बाद उनको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर 200 रुपया या 200 रुपीज़ 36 मंथ तक जमा करते हैं तो। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट का आपको आर फाइंड करना, कितना परसेंट होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम लोग टोटल डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू कितना होगा, 36 मंथ तक 100 रुपीज़ जमा किया, 200 जमा किया, कितना हो जाएगा 7,200 रुपीज़। इतना रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया। ओके, 20 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको पता है, ठीक है, टाइम भी आपको पता है 36, यानी इसी 36 को हम लोग n मान के चलेंगे टाइम, ठीक है, n। ओके, एंड r आपको फाइंड ही करना है, चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमारा है SI का फार्मूला। देखिए SI यहाँ से हमारा निकल जाएगा कैसे, ठीक है। SI देखिए ये हमारा मैच्योरिटी में मिलता है और हमारे इतना डिपॉजिट किए हैं, तो दोनों को जब माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस, ठीक है, टोटल डिपॉजिट अमाउंट, ये हो जाएगा 8088 माइनस 72, ठीक है। कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ओके, तो हमारा यहाँ पे आएगा 888 रुपीज़, मतलब 888 रुपीज़। ओके, अब देखिए ये हो गया। तो हम फार्मूला हमारा है SI इक्वल टू P(n)+1/2 इंटू 100 इंटू R बाई 100, 12 इंटू 100। SI मुझे पता है 888 रुपीज़, 200 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, n की वैल्यू है 36 और यहाँ पर हो जाएगा 37। ओके, क्योंकि 1 प्लस लेके चलेंगे, 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, क्योंकि मुझे R ही फाइंड करना। देखो EW कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 12 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम में। ओके, देखिए 37 इंटू 3 करके इधर डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 888/3 इंटू 37 इक्वल टू R, देन R इक्वल टू, देखिए इसको जब हम कट करेंगे हम लोग, 3 2 जा 6, ओके, तो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, ठीक है। 37 से कट होगा, 70 के 28, 8 टाइम में, 37 से 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो R इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 8% पर एनम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है। आप ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा
SI निकालने के लिए क्या हमारा करना है, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट डिपॉजिट। ओके ओके, सो ये देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में बात करने के लिए आपका मैं न एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ, न एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपकी SSC की जो बुक है एस चंद वाली, उस बुक में आपका एक चैप्टर लास्ट में आता है, हर चैप्टर के लास्ट में सेल्फ एवोल्यूशन क्वेश्चन, ठीक है, क्या आता है, सेल्फ इवोल्यूशन क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे किसी न किसी बोर्ड से, तो मैं इसमें का आपको 2 या 3 क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, आराम से आप कर लोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सेल्फ इवोल्यूशन एंड रिवीजन क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन है अमित डिपॉजिट ₹150 पर मंथ। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, ₹150 पर मंथ। ओके, इन अ बैंक फॉर 8 मंथ, ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो गया, 8 मंथ। तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, एक साथ सब निकालते रहिए। डिपॉजिट अमाउंट हो गया आपका 150 इंटू 8, 1200 रुपीज़। ओके, 1200 रुपीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इसके बाद देखिए 1200 रुपीज़ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पे आपको आर की वैल्यू भी 8% पर एनम दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एनम है तो मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, पर मंथ का हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, कैलकुलेट कितना है यहाँ पे, टोटल इनको देना पड़ेगा मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एसआई जो हमारा होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला P(n)+1/2 × 12 × R/100 ये होता है। P की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, P कितना है 150 रुपीज़, N कितना है आपका 8 मंथ, और N+1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 12 और R/100, R कितना है 8% और ये हो जाएगा 100। देखो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ये कट हो गया। अब देखिए अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो मैं अलग से इसको लिख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 होगा, ये 8, ये 9, ठीक है, और ये 2 × 12 और आफ्टर दैट ये 8/2। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब देखिए 3 2 3 2 कितना हुआ, 9 4 जा 36 रुपीज़ इसका क्या आया, एसआई आया। तो टोटल जो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट होगा, मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1200, जो जितना अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया वो, और एसआई यानी जो इंटरेस्ट मिला है पर मंथ जोड़ के पर एनम वाला उसको तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1236 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि हमारा 1236 रुपीज़ इनका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक आध क्वेश्चन देखने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा, जैसे कि सेल्फ एवोल्यूशन में ही क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। देखिए क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर, मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ, मतलब 2500 पर मंथ फॉर 2 years. At the time of maturity, he got 67,500 rupees. तो find the total interest earned by Mr. Gupta and the rate of interest. मतलब टोटल इंटरेस्ट इन्होंने कितना, यानी एसआई कितना इन्होंने कैलकुलेट किया, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा पी जो है कितना है 2500 रुपीज़ है। ओके, कब तक इन्होंने करते हैं, टाइम क्या है हमारा, टाइम इक्वल टू एन कितना है 2 years, मतलब यहाँ पे 24 मंथ। तो सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आपसे यहाँ पूछा गया आर क्या होगा और एसआई क्या होगा, ये 2 चीज़ पूछी गई है आपसे। बट इससे यहीं पे हम पहले निकाल लेंगे आपका कि 24 महीनों में कितना पैसा जमा किया उन्होंने। ठीक है, तो ये लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट ये होता है हमारा 24 इंटू, ठीक है
2500, इनको जब मल्टीप्लाई हम लोग 60,000, ओके 60,000 रुपीज़ उन्होंने 24 मंथ में जमा किया। अब हमें यहाँ फाइंड करना था आपका सबसे पहले एस आई फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, आफ्टर मैच्योरिटी के बाद हमारा जो अमाउंट वे पाते हैं कितना है 67,500 रुपीज़। तो एस आई तो हमारा यही निकल गया। एस आई इक्वल टू क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट। तो मैच्योरिटी हमारा 60,500 रुपीज़ है, माइनस 60,000 कर लेंगे हम, तो हमारा जो एस आई आएगा वो क्या आएगा, एस आई हमारा वो आएगा 7,500 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, एस आई यानी इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं एस आई जो होता है इक्वल टू वो क्या होता है, ये पी एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, ओके, और इंटू ये होता है आर बाई 100। जब वैल्यू पुटअप करेंगे, पी हमारा 2500 है, एन कितना है हमारा 24 और इंटू 25 हो जाएगा अपॉन में 212 इंटू आर फाइंड करना है, डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो इन 00 कस गया, 12 टू 24 ख़त्म। ठीक है, एस आई कितना आया हमारा, ये 25। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 से ये 6 मिलकर 25 हो गया ना, इस 25 से इसको डिवाइड करेंगे 300 आएगा, और इस 25 से इस 300 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ओके देखिए 25 12 यानी आर इक्वल टू हमारा आएगा 12% पर एनम, यानी हमारा ये दूसरे का आंसर था। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन आई थिंक समझ में आया होगा आपको, मेन आपका ये पोर्शन था आपको समझना। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का यानी सेल्फ एवोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आई थिंक ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, आपको इसमें कोई ज़्यादा सोचने की घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। मैंने बहुत ही सोच समझ के तीनों क्वेश्चन ही चूज़ किया कि आपको अच्छे समझ में आएगा, ये तो बाकी सब कर लेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ओके देखिए, शाहरुख opened a recruiting deposit account in a bank and deposit 800 per month, okay, for 1.5 year. If he received 15,084 rupees at the time of maturity, find the rate of interest per annum. यहाँ भी आर फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। देखिए पी इक्वल टू हमारा कितना है 800 रुपीज़, टाइम कितना है यानी एन हमारा है 1.5 ईयर, मंथ में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 18 मंथ आएगा। ठीक है, सो डिपॉजिट अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा हमारा 800 इंटू 18। ठीक है, 818 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 14400 रुपीज़, मतलब 40,400 रुपीज़। ओके, बट मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारा है, कितना है 50,084 रुपीज़। तो सो यहाँ पे हमारा एस आई तो आ जाएगा आराम से। तब एस आई इक्वल टू क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ करेंगे हम 50,084 माइनस 14,400 रुपीज़, तो एस आई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस आई हमारा आ जाएगा 684 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए बाय द फॉर्मूला हमको ये पता है कि हमें यहाँ पे निकालना आर निकालना है, तो हमें पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, ये 684 ये ऐसा ही हो जाएगा। ओके, पी की वैल्यू आपको कितनी है 800 है, एन की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 19 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 12 हो जाएगा, और आर फाइंड करना तो ये 100 हो जाएगा। देखिए इस डबल जो कट गया, ये 8 बचा यहाँ पे 8। ठीक है, देखो ये 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, इस 3 से ये 18 कट जाएगा 6 टाइम में। ओके, इस 2 से 2 भी कट गया। ओके, अब देखिए इस 19 से ये 6 से इसको कट दें, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। अब इस 19 से इसको कट कर लेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, आपका कितना आएगा, ओके वेट यहाँ पे हमारा आएगा लगभग 6 आएगा।
19 6 जा 104, ठीक है। देन R इक्वल टू हमारा आ गया 6% पर एनम, ठीक है। बस यही आपको क्वेश्चन समझना था, यही चीज़ आपको करनी थी। 2-3 चीज़ आप बस ध्यान दीजिएगा इसमें। SI अगर मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि आपका फाइनल अमाउंट जो मिलता है बैंक से रिसीव होके इंटरेस्ट वाला के, उसको बोलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट। आपने डिपॉजिट कितना पैसा किया वो, और मैच्योरिटी में क्या होता है कि आपने पैसा जो डिपॉजिट किया वो, और प्लस जो उस पर मंथ यानी पूरे साल भर में जितना इंटरेस्ट लगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।